आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है कि जो बीसी सखी में महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, उनको जो बैंक कमीशन देगा वो कितना देगा। सभी बैंकों का, जितने भी बैंक बीसी सखी से टाई अप में हैं, जैसे कि पेटीएम है, एयरटेल है, फिनो है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सबके जो कमीशन हैं वो ऑलमोस्ट बराबर ही होंगे, थोड़े बहुत का ही अंतर होगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं फिनो पेमेंट बैंक जो कमीशन देगा वो कितना देगा। तो आइए हम बता देते हैं, फिनो जो पेमेंट बैंक है, जो नॉर्मल अभी मर्चेंट जो बनाता है फिनो बैंक, वो जो उसके पास मर्चेंट होते हैं, वो रजिस्टर जो होते हैं 3K, 30K, 50K और 1 लाख मॉडल में रजिस्टर होते हैं। 3K, 30K, 50K, 1 लाख का मतलब होता है कि 3,000 तक। 3K का मतलब 3,000 तक का डिवाइस, 30K का मतलब होता है 30,000 तक का डिवाइस, 50K का मतलब होता है 50,000 तक का डिवाइस और 1 लाख का मतलब होता है 1 लाख तक का डिवाइस उनको मर्चेंट बनने के लिए फिनो बैंक से ख़रीदना पड़ता है। तो अभी सभी बीसी सखी जानती हैं कि उनका जो डिवाइस मिला है वो 40,000 के करीब है, तो वो 30K मॉडल में ही रजिस्टर होंगी, जहाँ तक मुझे पता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने फिनो बैंक के कस्टमर केयर पे फ़ोन करके ये पता कर सकते हैं कि आपका जो मर्चेंट अकाउंट खुला है वो कौन से मॉडल में रजिस्टर है। अगर आपका 30K मॉडल में आपका मर्चेंट अकाउंट खुला है और रजिस्टर है 30K मॉडल में, तो जो आपको कमीशन मिलेगा, अगर आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करती हैं तो जो आपको कमीशन मिलेगा उस जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का 0.30% होगा और जो मैक्सिमम पे आउट होगा वो 10 रुपये के करीब होगा। मतलब अगर 10 रुपये से ज़्यादा 0.30 कमीशन बनता है तो बैंक जो आपको सिर्फ 10 रुपये देगा, अदरवाइज़ 0.30% आपको देगा एटीएम से विड्रॉ करने पे। दूसरा है आधार से। आधार से जैसे आप पैसा निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे किसी का पैसा, तो उस पर जो कमीशन बैंक देगा वो देगा आपको 0.35% और उसका जो मैक्सिमम पे आउट होगा वो 10 रुपये के करीब होगा। और तीसरा जो है, अगर आप किसी का डीटीएच रिचार्ज करती हैं तो अप टू 2%, अप टू मतलब गारंटी नहीं है 2%, 2% तक आपको कमीशन मिल सकता है। किसी का मोबाइल रिचार्ज करती हैं तो भी 2% तक का। किसी का बिल पेमेंट, जैसे कि बिजली का बिल का पेमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट हो गया, किसी का पोस्ट पेड नंबर चल रहा है उसके बिल का पेमेंट हो गया, तो उस पर आपको जो कमीशन मिलेगा अप टू 15 रुपीज़, मतलब 15 रुपये के बराबर आपको कमीशन मिल सकता है। 15 रुपये तक आपको कमीशन मिल सकता है। हो सकता है 7 रुपये भी हो, 10 रुपये भी हो और 15 रुपये भी हो सकता है, कोई भी, मतलब 15 रुपये तक ही कमीशन आपको पड़ेगा। जो अभी फिनो बैंक जो नॉर्मल मर्चेंट होते हैं उनसे जो रेमिटेंस का जो चार्ज करता है, रेमिटेंस मतलब कि जो आप विड्रॉल करते हैं, वो जो आपके मर्चेंट अकाउंट में आता है पैसा, और उस मर्चेंट अकाउंट को जब आप अपने पर्सनल बैंक में, चाहे वो बीसी अकाउंट है, चाहे वो करंट अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट है, उसमें जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 3K मॉडल में अपना जो चार्ज करता है वो आपका 5 रुपये है और 30K मॉडल में जो चार्ज करता है वो 4.5 रुपये के करीब है और 50K मॉडल में वो 4 रुपये के करीब चार्ज करता है, जो रेमिटेंस आप अपने सेटलमेंट लेते हो जो अपना मर्चेंट अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में। लेकिन अभी जो बीसी सखी फिनो बैंक में काम कर रही हैं, वो मैंने पता किया है कि उनका जो भी चार्ज कुछ नहीं कट रहा है। जब वो पर्सनल बैंक में ट्रांसफ़र करती हैं तभी उस पर कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है। इन्हीं सब जानकारी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।